नमस्कार मित्रों, आज हम आपको भगवान श्री राम और हनुमान जी का एक भावपूर्ण प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। तो मित्रों, आप इस प्रसंग को ध्यान से सुन भगवान की भक्ति का आनंद लीजिए। मित्रों, एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। किसी भी उपकार के द्वारा तुम्हारे किए हुए कृत्य का बदला नहीं चुकाया जा सकता। अब श्री हनुमान जी ने ये सुना कि प्रभु प्रशंसा कर रहे हैं, तो हनुमान जी तुरंत ही भगवान राम के चरणों में गिर पड़े और त्राहि माम रक्षा करो ऐसा कहने लगे। तो भगवान राम ने कहा कि अद्भुत बात है, यहाँ न रावण है, न कुंभकर्ण है, न मेघनाथ और न ही लंका है। जहाँ ये थे वहां तो रक्षा की प्रार्थना की नहीं, और अब यहाँ मेरे सामने ही खड़े हो तो चरणों में गिरकर ये त्राहि माम क्यों कर रहे हो। तो हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण से तो बचना आसान है, उनसे कौन डरता है। पर आप जिसकी प्रशंसा करें उसे तो अभिमान हो जाएगा। इस अभिमान से मेरी रक्षा करो। इसीलिए मैं त्राहि माम करने लगा। अच्छा, तो गिर क्यों पड़े। तो हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, इंसान जिस किसी की भी प्रशंसा करते हैं उसे अभिमान हो ही जाता है, और जिसे अभिमान होता है वो गिर ही जाता है। और भगवान जिसकी प्रशंसा करें उसे कितना अभिमान होगा। तो मैंने सोचा कि अभिमान आ ही गया है तो मैं भी गिर ही जाता हूँ। तो मैंने एक बात सोची कि गिरना ही तो है तो भगवान के चरणों में ही गिरें। और जो भगवान के चरणों में गिरते हैं उन्हें और कहीं गिरना नहीं पड़ता, वे गिरने से बच जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भगवान के चरणों में गिरता है उसे अभिमान गिरा नहीं पाता। इसीलिए मैं चरणों में गिर गया हूं। तो भगवान ने कहा, हनुमान जी, लेकिन एक बात और है। हनुमान बोले, क्या। भगवान बोले, आप चरणों में गिरे तो हैं, पर पहले भी चरणों में गिरे थे, और तब के और अब के तरीके में अंतर है। हनुमान जी बोले, क्या। भगवान राम बताने लगे कि उस समय तो आपने चरण पकड़े थे और आज चरणों में गिरे हो लेकिन चरण पकड़े नहीं हैं। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं हूं तो वही, पर तब दूसरे संबंध में था और अब दूसरे संबंध में हूं। अब रिश्ते का रूप बदल गया है। भगवान राम पूछने लगे। भगवान राम ने कहा, तो पहले क्या थे और अब क्या हो। हनुमान जी बोले, पहले मैं एक सेवक था और अब तो मैं सुत हो गया हूं। मुझसे जानकी माता ने कहा है, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अच्छा, तो पहले तो चरण पकड़ते थे, आज क्यों नहीं पकड़े। हनुमान जी ने कहा कि सुनो प्रभु। भगवान बोले, क्या। हनुमान जी बोले कि सेवक का धर्म है कि स्वामी के चरण पकड़े, और जो सुत हो वह तो चरण पकड़ना नहीं जानता, वह तो गिरना जानता है। सो गिर गए। बालक पकड़ना नहीं जानता। बच्चा तो कभी आंख की ओर हाथ बढ़ाएगा और कभी नाक की ओर और कभी हाथ की ओर, लेकिन वह पकड़ना नहीं जानता।
वह तो गिरना जानता है। तो भगवान राम ने कहा कि अच्छा, तो क्या करें? हनुमान जी बोले कि बालक तो गिरना जानता है, अब जिम्मेवारी तो पिता की है, सो उठाएं। तो भगवान राम उठाने के लिए झुके, लेकिन अब हनुमान जी उठे नहीं। अब भगवान राम बार बार हनुमान जी को उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन हनुमान जी उठे नहीं। तो भगवान राम बोले कि उठ क्यों नहीं रहे हो? तो हनुमान जी बोले कि ये तो बालक की मर्जी है, उठे चाहे ना उठे, और ना उठे तो उसे मनाओ। तो भगवान ने कहा कि हनुमान जी उठो और हृदय से लग जाओ। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं चरणों में ही अच्छा हूं। तो भगवान ने कहा कि हनुमान जी, मैंने तो सुना था कि आप महाज्ञानी हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में भेद नहीं होता। और हनुमान, तुम कैसे ज्ञानी हो? हम तुम्हें चरण से उठाकर हृदय से लगाना चाहते हैं। क्या आप चरण और हृदय में भेद मानते हो? ज्ञानी के लिए तो सब समान होता है, चाहे चरण में रहे चाहे हृदय में रहे। और अगर चरण और हृदय में भेद मान रहे हो तो ज्ञानी कैसे हो? तो हनुमान जी भी तुरंत बोले, हे प्रभु, मुझे जानकी माता ने ज्ञानी होने का वरदान दिया है, इसीलिए तो ज्ञानी हूं, और इसीलिए मैं चरण छोड़कर हृदय से नहीं लग रहा हूं। तो पूछा, क्यों? तो बोले कि चरण छोड़कर हृदय से वो लगे जिसे चरण और हृदय में भेद लग रहा हो। हमें भेद दिखाई नहीं दे रहा है तो क्यों चरण छोड़कर हृदय से लगे? हनुमान जी ने ज्ञान का यह तर्क इसलिए दिया ताकि भगवान के चरणों में बने रहें। और हनुमान जी ने राम जी से कहा कि हे प्रभु, दूसरी बात यह है कि जब आप हमें हृदय से लगाएंगे तो हम लोग मिलेंगे, और मिलने में अपनी बाहों में आपको भरूंगा और आप अपनी बाहों में मुझे भरेंगे। इसका अर्थ क्या है कि मैं आपको पकड़ूं और आप मुझे पकड़ें, मैं आपको संभालूं और आप मुझे संभालें, तभी तो मिलना होगा। राम जी बोले, हाँ, ये बात तो है। तो हनुमान जी ने कहा कि इसका अर्थ यही हुआ कि आधी जिम्मेवारी मेरी और आधी जिम्मेवारी आपकी, इसीलिए मैं हृदय से नहीं लगता, चरणों में ही अच्छा हूं, क्योंकि जो आपके चरणों में गिर जाता है उसकी पूरी जिम्मेवारी आपकी होती है। फिर भगवान ने हनुमान के भाव से प्रसन्न होकर उनके सिर पर हाथ रखा, और इस स्थिति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि मेरा वानर बनना सार्थक हो गया। इसीलिए मित्रों, अगर भगवान के चरणों तक पहुंचना है तो हनुमान जी की कृपा और उनका सहारा लेना ही पड़ेगा। तो हम सभी हनुमान जी से यही प्रार्थना करें कि प्रार्थना है यही, मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए। तो साथियों, आपको ये कथा कैसी लगी ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और कथा यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, कमेंट में जय हनुमान जय श्री राम लिखना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक और भक्ति में कहानी लेकर।
या प्रेरणादायक कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।